नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डे पर। मैं सत्येंद्र कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पॉलिटी ख़त्म कर चुके हैं, पॉलिटी की पूरी सीरीज़ ख़त्म कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम पूरी तरीके से सारी टॉपिक वाइज, इसमें मैं आपको भाई मैपिंग की जो क्लासेस होती हैं मैपिंग भी कराने वाला हूँ और साथ ही साथ में मैपिंग के साथ साथ में आप सारी चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ हम ग्लोब की भी बात करेंगे, मैपिंग की भी बात होंगी और साथ ही साथ में आपको एटलस की भी बात करेंगे। हम एटलस को किस प्रकार से यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं और पढ़ाएंगे। और सारा का सारा सिलेबस जो है कि भाई पूरा जो है कि प्रत्येक भाषा में जो है कि हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत ही सरल भाषा में रहेगा, जिसमें कि आपको भाई बाई लैंग्वेज में भी हम इसे कंप्लीट करेंगे, चाहे वो आपके इंग्लिश हो चाहे आपका हिंदी हो, दोनों ही भाषाओं में हम इसे कवर करने वाले हैं। और ज्योग्राफी आप सभी को पता है एक ऐसा विषय है जो कि पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। अगर आपको पढ़ना है तो साथ के साथ सबसे पहले आपको केवल दो ही चीज़ें करनी होंगी, जिसमें कि भाई सबसे पहला काम है, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप सभी लोग अपने साथ में एक एटलस और साथ में पेंसिल और नोटबुक लेकर के रखें। ये पहली चीज़ जो है कि आपको करनी ही करनी है, एटलस और नोटबुक और पेन अपने साथ में रखना है, जिससे कि मैं जो भी डायग्राम बनाऊंगा या जो भी इमेज बनेगी वो सारी की आपको जो है कि तुरंत आपके साथ में होनी चाहिए। और मैं जिस क्षेत्र की बात करूंगा तो आपको एटलस के अकॉर्डिंग वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें जो है कि हम ज्योग्राफी पर ही फोकस करेंगे और पूरी क्लास जो है कि हम इंटरटेनमेंट के साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो हमारा जीएस वाला पार्ट है यानी कि जो हमारा ज्योग्राफी है पूरी तरीके से बहुत ही इंटरटेनिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि आपको वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी क्या होते हैं, प्लेट्यूस पठार क्या होते हैं, लेक झील क्या होती हैं, नदियों की बात करेंगे, समुद्रों की बात करेंगे और साथ ही साथ में हम यहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट की भी बात करेंगे। यानी पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी और हम यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की भी बात की जाएगी, यानी कि खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और उसी के साथ साथ जब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो भाई ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिससे आप काफ़ी हद तक बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। और एग्जाम में जब आप प्रश्न देखते हैं तो आप सबसे पहले जो है कि भाई इमेज के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बना होता है, अगर वहां से आप क्वेश्चन को बनाना शुरू करोगे तो ये पूरी तरीके से आपकी ज्योग्राफी बहुत ही बेस्ट रहेगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट लेक्चर की, जिसमें कि हम बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी के बारे में कि भाई ज्योग्राफी का परिचय क्या है, किस प्रकार से हम ज्योग्राफी के परिचय को देते हैं या उसके परिचय की बात की जाती है। तो पूरा जो आज का जो वीडियो रहेगा हमारा पूरी तरीके से आपके इंट्रोडक्शन रहेगा ज्योग्राफी का, यानी हम पूरी तरीके से केवल ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और ना तो हम यहाँ पर आपको किसी देश के बारे में या किसी महाद्वीप के बारे में, केवल और केवल हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे जो आपका ज्योग्राफी का परिचय रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके सामने और वो है ज्योग्राफी। मैंने ये एक शब्द लिखा है यहाँ पर ज्योग्राफी। क्या लिखा है? ज्योग्राफी। ये एक शब्द लिखा हुआ है। अब इस ज्योग्राफी का मतलब क्या है कि भाई भूगोल। क्या हो गया? भूगोल। ऐसा नहीं है, हम इसे भूगोल नहीं कहेंगे, हम इसे भूगोल नहीं कह सकते। क्योंकि रीजन है इसका, क्योंकि जो हमारा ज्योग्राफी वर्ड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, क्योंकि जो हमारा जियो है, तो जियो का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर पृथ्वी। हम यहाँ पर अर्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की बात की जा रही है, पृथ्वी की बात की जा रही है, यानी कि लाइफ की बात की जा रही है, जीवन की बात करेंगे। या हम कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी पर जीवन या पृथ्वी। और इसके बाद में जो दूसरा वर्ड है ग्राफी, तो इसे हम स्टडी भी कहते हैं, लॉजी भी कहते हैं। इसे हम लोग स्टडी भी कहेंगे, लॉजी भी कहेंगे, ग्राफी भी कहा जाएगा, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? अध्ययन। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना।
तो हम कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी का अध्ययन करना। हम किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी के अध्ययन की बात करेंगे, जो कि ज्योग्राफी के माध्यम से हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। क्या केवल पृथ्वी ही हमारे भूगोल के अंदर शामिल है? क्या हम बात करते हैं कि क्या हमारी केवल पृथ्वी को ही हम लोग भूगोल के अंदर शामिल करेंगे? क्या भूगोल हमारा पूरा विश्व जो है कि पूरा यूनिवर्स, अगर हम यहाँ पर यूनिवर्स की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो ये भी क्या है? भूगोल है। ये भी हमारा भूगोल ही होता है। कहने का अर्थ यही है कि भाई हम केवल पृथ्वी के अध्ययन को ये नहीं कह सकते कि ये हमारा भूगोल है। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी जो है कि हमारा भूगोल है, या केवल पृथ्वी को पढ़ने से हम पूरे भूगोल को कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा, उसी पॉइंट को लेकर के हम बात करेंगे कि जो हमारा ज्योग्राफी है, तो भाई जो ज्योग्राफी शब्द है ये हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इरेटोस्थनीज। कौन थे? इरेटोस्थनीज, जिन्होंने ये शब्द दिया था भाई ज्योग्राफिया। ठीक है, ज्योग्राफी ये शब्द दिया गया किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। और जब हम भूगोल की बात करते हैं तो भाई भूगोल क्या होता है? जैसे कि हम यहां बात कर रहे हैं भूगोल, जैसे मान लीजिए अगर मैं केवल कहूं कि भाई पृथ्वी का अध्ययन, तो ये हमारी अर्थ है। मैंने यहां बता दिया कि भाई हम पृथ्वी के अध्ययन की बात कर रहे हैं, केवल पृथ्वी के अध्ययन की बात करेंगे। तो क्या पृथ्वी तो काफी बड़ी है, पृथ्वी तो हमारी बहुत बड़ी पृथ्वी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पृथ्वी के साथ साथ मैंने यहाँ पर भाई हमारा सौर मंडल बना लिया इस प्रकार से। ये क्या है? ये हमारे सौर मंडल है और ये हमारे कुछ ग्रह हैं यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से यहाँ घूम रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, तो ये सौर मंडल हो गया। ठीक, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई मुझे आपको जो है कि राजनीतिक भूगोल को पढ़ना है, या पॉलिटिकल भूगोल की बात करनी है, नेचुरल भूगोल की बात करनी है, तो हम ये नहीं कह सकते। तो हम कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी के स्थल में या उसके भूगर्भ की बात करें, यानी जो हमारा भूगर्भ है, पृथ्वी का जो भूगर्भ है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो आपका क्लाइमेट हो, चाहे वो आपका क्लाइमेट जलवायु हो, ठीक है भाई, या तो वो आपकी क्लाइमेट हो, जलवायु हो, और जलवायु के साथ साथ जब हम यहां पर बात करते हैं आपका एटमॉस्फेयर हो, ठीक है भाई, एटमॉस्फेयर की हम यहां बात करेंगे, वातावरण। ठीक, और भी कई सारी चीजें होंगी, या हम जो कि आपके सी समुद्र की बात करें, या ओशियन की बात करें, रिवर्स की बात करें, पहाड़ों की बात करें, माउंटेन की बात करें, जो भी हमारे माउंटेन हैं, रेंज हैं, इन रेंज की बात करें, तो ये सभी क्या हैं? ये हमारे पृथ्वी के अंदर स्थित हैं, और इन्हीं के अध्ययन को हम कहते हैं, या पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कहेंगे भाई भूगोल। कि ये हमारा ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जा रहा है, हम इसे भूगोल कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा भूगोल, यानी कि भाई ज्योग्राफी। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप सभी के। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा भाई ज्योग्राफी वर्ड है, जो हम ज्योग्राफी की जो बात करते हैं, तो उसमें हम पृथ्वी के अध्ययन को ही पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब हम पृथ्वी के अध्ययन की बात करेंगे, चलिए भाई, तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं आपके ज्योग्राफी पर। तो पहला पॉइंट क्या है? ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे अब। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति, ठीक है भाई, लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्राफी से हुई है। ठीक है, और जिसे ये नाम दिया किसने भाई?
इरेटोस्थनीज ने, ठीक है भाई, इरेटोस्थनीज ने ये नाम दिया और जिसका अर्थ है भाई पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन। जबकि भूगोल का जनक, कि भाई भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं भाई हिकेटियस के बारे में, यहां हम बात करेंगे कि भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है भाई। अब भूगोल यानी कि जो हमारा भूगोल है वास्तविक तौर पर 3 प्रकार का है। भूगोल 3 प्रकार का है, वास्तविक 3 प्रकार का है और काल्पनिक को हम कई सारे पढ़ते हैं। 3 प्रकार का है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट, जिसमें कि हम सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं भाई? विश्व भूगोल, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी हम अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी हम अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक भूगोल और यह है आपका राजनैतिक भूगोल। राजनैतिक भूगोल, प्राकृतिक मतलब भाई नेचुरल ज्योग्राफी, नेचुरल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात की जा रही है। तो ये तो हो गया हमारा विश्व का भूगोल। अब प्राकृतिक ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे हैं वो देखिए। जब हम प्राकृतिक ज्योग्राफी की बात करें यानी नेचुरल ज्योग्राफी की बात की जा रही है, जब हम नेचुरल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो भाई इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो हम नेचुरल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं भाई? नदियों के बारे में, ठीक है, पहाड़ों के बारे में, ठीक है भाई, नदियां हो गई, पहाड़ हो गई। और यहीं पर हम बात करेंगे आपके पर्वतीय क्षेत्र, जो भी हमारा पर्वतीय है, जलवायु, ठीक, जलवायु, वनस्पति, जलवायु, वनस्पति, ठीक है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। कहने का मतलब ये है प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें होंगी वो हम यहां पर नेचुरल ज्योग्राफी में बात करेंगे, चाहे वो आपका नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ठीक है भाई, चाहे तो वो आपका राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो सारी चीजें हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। नदियों को भी पढ़ेंगे, पहाड़ों को भी पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, वनस्पति पढ़ेंगे, सभी ज्वालामुखी पढ़ेंगे और सभी प्रकार की उन सभी चीज़ों को करते हैं जो हमारे प्रकृति के द्वारा विश्व में मौजूद होगी, संपूर्ण विश्व में मौजूद होगी। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे भाई कि ये हमारा ज्योग्राफी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई पॉलिटिकल की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम पॉलिटिकल की अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल में हम सभी महाद्वीपों को पढ़ेंगे, सभी महाद्वीपों के बारे में हम बात करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में टोटल कुल कितने महाद्वीप हैं। अगर हम यहाँ पर सभी महाद्वीपों की बात करते हैं तो सभी महाद्वीपों में प्रेजेंट टाइम में भारत या संपूर्ण विश्व में टोटल महाद्वीपों की अगर बात करते हैं तो अभी तक कितने थे हमारे पास? 7 कॉन्टिनेंट थे हमारे पास। कितने थे? 7 कॉन्टिनेंट थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये हमारे पास कितने हैं? 8। और 8वां जो बड़ा है मैजेंड्रिया, क्या है? मैजेंड्रिया, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण उत्तर में जो है कि भाई पाया जाता है आपका मैजेंड्रिया, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा है।
तो अब आपका जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न क्या बनता है, ये बनेगा कि विश्व का, संपूर्ण विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, मैजेंड्रिया है। क्या है, मैजेंड्रिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। तो हम कह सकते हैं भाई कितने कॉन्टिनेंट हो गए हमारे पास, 8 महाद्वीप हैं वर्तमान में। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और मैजेंड्रिया। तो ये क्या है, हमारे महाद्वीप हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रॉपरली इस प्रकार से 8 महाद्वीप यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर और भी कई प्रकार की चीजें होंगी तो भाई ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। तो ये तो हो गया भाई विश्व ज्योग्राफी के अंदर, यानी कि जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम भाई इसी तरीके से यहां पर कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से हम इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सभी ज्वालामुखी की बात होगी, सभी वनस्पतियां पढ़ेंगे और सभी महाद्वीपों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैं यहाँ आपको महाद्वीप लिख देता हूँ भाई। एशिया महाद्वीप पर भी हम चर्चा करेंगे, जो हमारा एशिया है, अफ्रीका, मैं इनको सीक्वेंस के साथ में नहीं लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका और मैजेंड्रिया। मैजेंड्रिया, तो ये 8 महाद्वीप हैं जो कि इस टाइम पे प्रेजेंट में मौजूद हैं पूरे विश्व के अंदर। अब इस पर हम बात करेंगे भाई, किस प्रकार से बात होंगी वो हम इन पर बाद में चर्चा करेंगे भाई, कि क्या है और किस प्रकार से चीजें कंप्लीट की जाएंगी। तो ये समझ में आ गया। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, केवल और केवल परिचय की बात की जा रही है और हम इसमें और कुछ डिस्कस नहीं करना है। केवल परिचय की बात कही जा रही है कि ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते क्या क्या हैं, किस किस चीज को हमें पढ़ना है, केवल हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पर उसे कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं और जिसमें कि हम आगे बात करेंगे भाई भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल हो गया और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आपके भारत के भूगोल की। भारत का भूगोल सेम है, बिल्कुल विश्व के भूगोल की तरह ही पढ़ेंगे। प्राकृतिक भूगोल और राजनैतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल और राजनैतिक भूगोल, इन दोनों को यहां पर इसे हम भारत के भूगोल के साथ मिलकर के पढ़ते हैं। अब जो तीसरे नंबर पर आता है वो है आपका खगोलीय भूगोल। खगोलीय भूगोल, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई, यूनिवर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर मंदाकिनी, उल्कापिंड, तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, आकाशगंगा, आकाशगंगा। तो इन सभी चीजों के बारे में हम जो है कि भाई किस में पढ़ते हैं, आपके ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हैं। और जिसमें कि जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें कि हम सबसे पहले जो टॉपिक की बात करेंगे वो रहेगा आपका इंडियन ज्योग्राफी पर। किस पर रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे, या हम बात करेंगे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, और जिसमें कि हम कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, जिसमें कि हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, महाद्वीपों की बात करेंगे। अब समझ लीजिए भाई किस प्रकार से हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। तो ये पॉइंट तो आपके समझ में आ गया कि भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, भूगोल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब इसके आगे जब हम बात करेंगे तो वो है आपके राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल मैप के बारे में। जैसे कि यहाँ मैं आपको बता देता हूँ भाई, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कंप्लीट करेंगे और आज हम केवल इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। ठीक है भाई, केवल इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, जिसमें कि हम बात करते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में।
मैं यहाँ आपको कुछ छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि भाई जो हमारा वर्ल्ड मैप है किस प्रकार से बना हुआ है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये पूरी हमारी क्या है, अर्थ है, और ये आपकी इक्वेटर लाइन बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है। अब इक्वेटर लाइन के बाद जब हम यहाँ चर्चा करते हैं भाई ये आपकी इक्वेटर लाइन है, और इस प्रकार से जब हम महाद्वीप को बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये महाद्वीप बन करके तैयार होगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ इस प्रकार से बन करके तैयार होंगे हमारे महाद्वीप में, ठीक है। तो मैं उसी पर चर्चा करूंगा। समझ लीजिए भाई, पहले समझने का काम कितना है, केवल हमको समझना है, ठीक है। समझने का काम करेंगे और समझने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक पर, ठीक है। पूरी तरीके से केवल हमें समझने का काम करना है और उसके बाद ही हम लोग इस टॉपिक को यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से हमारा इंडिया का मैप बनेगा भाई, ठीक है। और मैं इसे पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरा हमारा यूरोप महाद्वीप है और ये इस प्रकार से एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब केवल कुछ चीज़ें होंगी जो हम यहाँ पर चेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ही चीज़ों का चेंजमेंट किया जाएगा। तो ये समझने का काम करना है आपको, और वो क्या काम करना है। अब हम इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और जिसमें कि मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताऊंगा कि भाई कौन सा महाद्वीप क्या है। जैसे ये हमारा भाई उत्तरी अमेरिका है, इसे हम एशिया महाद्वीप कहेंगे। ये पूरा हमारा जो है कि यूरोप महाद्वीप है, ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। ये दक्षिणी अमेरिका है और ये आपका यानी ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये आपका मैजेंड्रिया है। ये क्या है हमारा, मैजेंड्रिया है। और ऊपर जो है कि आपका अंटार्कटिका है, ऊपर जो है कि अंटार्कटिका महाद्वीप बना हुआ है। समझ में आ गया आप सभी के, ऊपर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप बना हुआ है। और इसके बाद भी जब हम और भी कोशिश करेंगे या जब हम और आगे से लेकर के आएंगे, और ये आपका एशिया महाद्वीप में ही बना हुआ है भाई हमारा इंडिया।
ठीक है। इंडिया को मैंने इसलिए फोकस किया है क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है जो बना हुआ है। और ठीक अब इसके बाद में कुछ इस प्रकार से हम कुछ और पॉइंट्स बनाएंगे यहाँ पर, जैसे कि भाई ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो अर्थ को भी हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। केवल मैं यहाँ आपको समझाने का काम कर रहा हूँ भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ठीक, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कॉर्पिकॉन, और इसे हम कहते हैं भाई, देखिए, तो ये हो गई हमारी इक्वेटर विषुवत रेखा, ठीक है। ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक, ठीक है भाई। अब ये हो गया हमारा ग्रीनविच रेखा, और इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे इस प्रकार से, ठीक है भाई। इस प्रकार से कंटिन्यू किया जाएगा ये, तो हमारी अर्थ बनकर के तैयार होगी। क्या बनकर के तैयार होगी? पृथ्वी बनकर के तैयार होती है। यानी कि जो हमारा ग्लोब है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, कुछ ऐसा है अपना ग्लोब। यानी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं उपस्थित हैं जो कि निरंतर बनी हुई हैं। तो मैं वही रेखाएं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि भाई जिस प्रकार से इक्वेटर लाइन है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी के? हाँ भाई, क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके साथ के साथ बताते रहिए, ठीक है। चलिए एक सेकेंड। हाँ भाई, समझ में आ गया होगा आप सभी के। तो ये आपका ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, और ये है आपका एशिया, और ये एशिया से कनेक्ट होते हुए ही है भाई ये आपका इस प्रकार से बना हुआ है यूरोप महाद्वीप, ठीक है भाई। यूरोप भी है और इसी प्रकार से ये बना हुआ है। मैं इसे अलग नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर यूराल पर्वत है, वो इस प्रकार से बना हुआ है। और ये है आपका साउथ अफ्रीका महाद्वीप, केवल अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप। और ये आपका इंडिया है, एशिया में ही है इंडिया। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो कि मकर रेखा से नीचे बना हुआ है, ठीक है भाई। कहाँ है? इस क्षेत्र में बना हुआ है, इस प्रकार से मकर रेखा से नीचे। और अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो जो उत्तरी अमेरिका वाला जो पार्ट है, यानी कि जब हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो वो यहाँ है, इस प्रकार से इस स्थान पर है, ठीक है। इस स्थान पर बना हुआ है ये आपका उत्तरी अमेरिका है। और ये पूरा आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपका एशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप। और इसी के साथ साथ ये है आपका भाई, ये हमारा है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ इसी के साथ साथ जब हम ग्लोब में इन्हें दर्शाते हैं, जब हम लोग ग्लोब में इन्हें दर्शाने का जो काम करेंगे तो वो इसी प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपके जब हम यूरोप, और इसे कहा जाता है ग्रीनलैंड, ये है आपका ग्रीनलैंड। और यहाँ आपका जो है कि भाई ये पूरा जो है कि अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये हमारा
अंटार्कटिका महाद्वीप बना हुआ है। और इस प्रकार से जब हम और भी कई चीज़ों को फोकस करेंगे या और भी कई सारी चीज़ों को बनाने का प्रयास करेंगे, और ये है आपका मैजेंड्रिया, जो कि वर्तमान में खोजा गया बनने वाला अभी हाल ही में इस महाद्वीप को बनाया गया है, यानी कि हमने इसे जो है कि महाद्वीप का दर्जा दे दिया है मैजेंड्रिया को। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर दक्षिण में उपस्थित है आपका मैजेंड्रिया महाद्वीप। क्या है हमारा? मैजेंड्रिया महाद्वीप है। अब इस प्रकार से जब हम महाद्वीपों की बात करते हैं तो भाई महाद्वीप जो है कि इसी प्रकार से प्रॉपरली वर्क करेंगे, और जिसमें कि हम सबसे पहले किसके भूगोल को पढ़ने वाले हैं? भारत के भूगोल के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में? भारत के भूगोल को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर किसे पढ़ेंगे? भारत के भूगोल के बारे में, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हैं, आपसे जितनी भी परीक्षाएं पूछी जाती हैं, तो और जैसे कि आप अगर यूपी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम आना है या हम सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एग्ज़ाम आना है, तो मोस्टली यूपीएससी के अलावा जब आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करोगे, आईएएस की तैयारी करते हैं, तो वहाँ आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है। पढ़ना तो यहाँ भी पड़ेगा, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो आपके इंडियन ज्योग्राफी से ही बनेगा। कहाँ से बनेगा? इंडियन ज्योग्राफी से ही बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको भाई बता देता हूँ, मैं यहाँ आपको माउंटेन भी कराऊंगा। यहाँ हम लोग माउंटेन यानी कि पर्वतों के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो हमारी रेंज है पहाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे। जो श्रृंखलाएं हैं हम उन श्रृंखलाओं की भी बात करेंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है कि हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग करेंगे। और जैसे कि हम जब भारत के भूगोल की शुरुआत करेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, और इसमें हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और इसके बाद जब हम इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग करेंगे, कहने का मतलब है कि जब हम लोग भारतीय भूगोल को पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके तुरंत बाद मैं आपको सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। एक भी पॉइंट हम यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करके चलेंगे, और बिल्कुल निरंतर आपकी क्लास आपके पास पहुँची रहेंगी, जिसमें कि भाई हम पूरी तरीके से केवल ज्योग्राफी पर ही फोकस रखना है। पूरी तरीके से हम ज्योग्राफी पर ही फोकस रखेंगे। और आप सभी के लिए जो ज्योग्राफी की क्लासेस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, क्योंकि कुछ समय बाद यूपीएसआई भी आने वाला है और यूपी लेखपाल भी होगा, और साथ ही साथ में एसएससी, जो आपका एसएससी है वो भी अपनी परीक्षाओं को कराने जा रही है। अगस्त सितंबर में आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो प्रत्येक परीक्षा में आपके लिए ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और जहाँ तक हम 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा विस्तार के साथ पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल को। हाँ, तो भाई यहाँ तक मैंने आपको समझा चुका था कि हम लोग जो है कि इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, और हम आगे मैं आपको बता ही रहा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई भारत के भूगोल के बारे में। यानी कि नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई इंडियन ज्योग्राफी। यानी हम किसकी बात करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी पर हम बात करेंगे। भाई इंडियन ज्योग्राफी का मतलब क्या है? यानी कि हम भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं, भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं भाई, ठीक है। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जिसमें कि हम पहला जो है कि भाई प्राकृतिक भूगोल। सेम प्रोसेस वही है, जब हम विश्व के भूगोल को पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं आपको प्राकृतिक भूगोल के बारे में बताऊंगा, और यहाँ हम राजनैतिक भूगोल के बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी भारत के राजनैतिक भूगोल के बारे में और प्राकृतिक भूगोल में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा प्राकृतिक भूगोल है, तो प्राकृतिक भूगोल में भारत की जलवायु, भाई भारत की जलवायु को हम पढ़ते हैं, यानी कि इंडियन क्लाइमेट्स की बात की जाएगी। जो हमारा इंडियन क्लाइमेट है, जो हमारा इंडियन क्लाइमेट, और भारत की जलवायु के साथ साथ हम यहाँ पर इसकी वनस्पति की भी बात करेंगे कि भाई भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें वनस्पति हैं। नदियों की बात करेंगे,
पहाड़, पर्वत, चोटी, श्रृंखला। तो इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और वो किसके अकॉर्डिंग होगा भाई, प्राकृतिक भूगोल के अंदर। जैसे कि भारत में भी कुछ स्थान ऐसे जहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है भाई, नदी, लेक, झील, ठीक है, इन सभी के बारे में। और राजनीतिक की बात करते हैं तो भाई राजनीतिक में हम इसके 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हम इन पर भी चर्चा करेंगे कि भाई 9 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, जैसे कि भाई उत्तर प्रदेश का शासन कहें, उत्तर प्रदेश के बारे में, एमपी के बारे में, राजस्थान के बारे में। तो यहाँ से इन सभी से प्रश्न जो है कि आपका बनता है भारत के भूगोल से। सबसे पहला हम बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर कि भाई भारत की जो स्थिति है, जब हम उसे मैप में ढूंढेंगे या ग्लोब पर हम उसे जब सर्च करेंगे तो हम किस प्रकार से सर्च करेंगे कि ये हमारा भारत देश है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ग्लोब बना करके तैयार किया, मैंने यहाँ ये ग्लोब बना करके तैयार कर दिया, और मुझे आपको पता है, मैंने आपसे पूछा कि भाई आप मुझे ये बताइए यहाँ भारत की स्थिति क्या है, भारत जो है किस स्थिति पे बना हुआ है। ये आपकी विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। क्या मैं भारत को यहाँ बना सकता हूँ कि ये हमारा भारत देश है भाई? और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई भारत जो है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो क्या ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है? नहीं है, ये क्या है, हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, जो कि इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि ये हमारा भारत देश है। तो मैं अगर भारत देश को बनाता हूं तो भाई कुछ इस प्रकार से मैं भारत देश को बनाऊंगा कि ये है हमारा भारत देश, ठीक है, ये हमारा भारत देश है, जो कि कर्क रेखा इसके बीच से होकर के गुजर रही है। तो अब इस कंडीशन पर मैं कह सकता हूं कि यहां से और यहां तक की जो स्थिति है, या जो स्थिति के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो भाई जो स्थिति है वो क्या है, तो उसी स्थिति के आकार पर लेकर के हम जो है कि यहाँ पर डिस्कस करेंगे भाई कि ये स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है। तो हम उसी स्थिति के ऊपर बात करेंगे कि ये हमारा भारत देश है, ठीक है, ये हमारा भारत देश है और वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, यानी कि किस प्रकार से अपने काम को करता है। तो वही कंडीशन हम यहाँ लेकर के आएंगे कि भाई ये किस प्रकार से अपने वर्क को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा इंडियन मैप है, मैं यहाँ पर एक इंडियन यानी कि मैप बना रहा हूँ, और जिसमें कि हम लोग अनेक प्रकार की चीज़ों की बात करेंगे कि भाई ये हमारा भारत देश जो है कि किस प्रकार से बसा हुआ है और किस प्रकार की इसकी स्थितियाँ बनी हुई हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब हम स्थिति की बात करते हैं या इसकी कंडीशन की बात की जाती है तो भाई कंडीशन को हम इन लाइन से प्रदर्शित करने का काम करते हैं। ये जो हमारी रेखाएं जाती हैं, इन रेखाओं से हम इसे प्रदर्शित करते हैं कि ये हमारे भाई अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ से हम इसे लेकर के आएंगे तो भाई सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, सबसे पहला पॉइंट क्या बनना है कि अब मैंने आपको बता दिया कि भाई ये अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अगर हम बात करेंगे तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ भाई 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ठीक है भाई, और इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट यानी पूर्वी देशांतर तक जो है कि हमारा देश फैला हुआ है। देशांतर की बात हो रही है और ये आपका उत्तरी अक्षांश है, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं। अब ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अब यह अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं?
जिस प्रकार से जब हम पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को दर्शाते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है भाई अक्षांश रेखाएं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से भाई हम इसे बनाते हैं तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हमारी पृथ्वी पर होती हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर होती हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती हैं, इस कारण हम इन्हें काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? काल्पनिक रेखाएं कहा जाता है। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं हमारी। कैसी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। और आप सभी लोग जानते हैं कि भाई अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। किसी भी क्षेत्र की स्थिति को दर्शाने का जो काम करती हैं वो अक्षांश रेखाएं करती हैं, जिनकी कुल संख्या, अगर हम इसकी कुल संख्या की बात करते हैं तो 180 प्लस 1 होता है। कैसे? यानी कि 90 आपके उत्तरी गोलार्ध में होती हैं, नॉर्थ होमोस्फीयर में होती हैं, और 90 आपकी दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं, साउथ होमोस्फीयर में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो बनता है वो बनता है आपका 180 प्लस 1। और ये जो 1 है जो हम 0 से कंप्लीट करते हैं, जिसे हम इक्वेटर लाइन मानते हैं। क्या मानते हैं? इक्वेटर लाइन कहा जाता है। तो वो इस प्रकार से बनी होती हैं। तो 90 आपके नॉर्थ में और 90 आपके साउथ में होती हैं और इसे प्लस करके 181 बनती हैं। कितना बनता है भाई? 181। तो ये आपके अक्षांश रेखाएं हैं और यही अक्षांश रेखाएं हमारे भारत को प्रदर्शित करती हैं भाई 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं? ये आपकी जो है कि भाई अक्षांश रेखाएं हैं, इसकी स्थिति को दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं? यह इसकी स्थिति को दर्शाती हैं कि ये हमारा भाई भारत जो है कि इतने अक्षांश रेखाओं में फैला हुआ है। लगभग 29 अक्षांश रेखाओं में फैला है। कितने अक्षांश रेखाएं हैं? लगभग 29 अक्षांश रेखाएं जो है कि यहाँ पर फैली हुई हैं हमारे पास में। ठीक है भाई, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं हमारे पास? कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 29। कितना है? 29 अक्षांश रेखाएं हैं यहां से और यहां तक जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अक्षांश रेखाएं समझ में आया। अब इसके बाद में हम यहां बात करते हैं आपके देशांतर रेखाओं के बारे में। जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? तो जो हमारे देशांतर रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार की देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं संपूर्ण पृथ्वी पर। या हम कह सकते हैं एक फुटबॉल को अगर हम बनाएं तो फुटबॉल की आकृति के समान जो रेखाएं बनती हैं उसको हम कहते हैं भाई, उसी को हम कहते हैं आपकी देशांतर रेखाएं। इसे हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे, जो कि 180 पूर्वी गोलार्ध में होती हैं, 180 पूर्वी गोलार्ध में होती हैं और 180 पश्चिमी गोलार्ध में पाई जाती हैं। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध में पाई जाती हैं। तो टोटल कितना हो गया भाई? 360। कितना हो गया? 360 देशांतर रेखाएं उपस्थित होती हैं पृथ्वी पर। और जब हम अक्षांश और देशांतर की बात कंप्लीट कर रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो स्थिति को दर्शाती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय को दर्शाती हैं। किसे दर्शाती हैं? ये हमारे टाइम को डिनोट करती हैं भाई, टाइम। और ये हमारे सिचुएशन, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि इनकी कंडीशन कहाँ है। जो इनकी सिचुएशन है, कंडीशन है, स्थिति है, क्या स्थिति है, किस क्षेत्र की स्थिति है, तो ये अक्षांश रेखाएं स्थिति को दर्शाती हैं और देशांतर रेखाएं हमारी किसे दर्शाती हैं भाई? समय को दर्शाने का काम करती हैं। किसे दर्शाने का काम करती हैं? समय को दर्शाने का काम करती हैं।
तो इसी प्रकार से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो मैं यहाँ आपको भारत की पूरी बाउंड्री के बारे में बताता हूँ कि भारत की जो बाउंड्री है किस प्रकार की बाउंड्री है। जैसे लगभग 29 अक्षांशों में भारत फैला हुआ है। कितने अक्षांश में फैला है? 29 अक्षांश में फैला हुआ है। और इतने ही देशांतर हैं हमारे पास में, और इतना ही देशांतर है हमारे पास में, जो कि भाई इतने ही देशांतर में पूरा भारत फैला हुआ है। ठीक, अगर मैं इसकी स्थल सीमा की बात करता हूं तो हम इसकी बाउंड्री की बात करेंगे कि भारत की जो सीमाएं हैं वो किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से बनी हुई हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी के, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके तुरंत बाद ही, यानी कि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, जब हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे तो वहां आपको ये पूरा डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा जो भारत देश है इसके पड़ोसी देश क्या क्या हैं, इसकी जो पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्री है किस प्रकार से मिल रही है, इसकी जो जलीय सीमा है क्या है, समुद्री सीमा क्या है, तो हम सभी पर डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन कंप्लीट कराया है जिसमें कि भाई अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं। तो इस वाले पॉइंट को भी हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। इस वाले पॉइंट को भी हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और जो आपके साथ में निरंतर बना रहेगा और पूरा कंटेंट जो है कि हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। जिस प्रकार से मैं ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती रहेंगी। और सभी लोग जो है कि इस क्लास को प्रॉपरली, भाई ये केवल एक इंट्रोडक्शन है, क्या है, केवल हम ज्योग्राफी का परिचय दिया है। और उसके बाद में जब हम परिचय को कंप्लीट करेंगे तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो आएगा वो हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, और जिसमें कि हम भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे, यानी किसके बारे में, सिचुएशन या कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जिसमें कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि भारत का पहला नक्शा किसने बना करके तैयार किया, या संपूर्ण विश्व का मैप किस व्यक्ति के द्वारा या किस समय पर बन करके तैयार हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस रहेगा। लेकिन आज जो है कि हम अपने वीडियो में यहीं विराम देंगे, और तब तक आप जो है कि सभी लोग साथ में बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।